ओके शो गुड इवनिंग गाइज। मेरा नाम विवेक हुआ और मैं 5 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, सो कुछ स्ट्रैटेजी है और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज आप लोग जैसा देखे होंगे कि मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें बहुत ज्यादा मेंबर नहीं, क्योंकि मैं जस्ट अभी देना स्टार्ट कर रहा हूँ लोगों को। तो 77 मेंबर जस्ट ऐड है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर बनाऊँ, बट मैंने जिससे पैसे कमाए, ठीक है, मैं उस स्ट्रैटेजी को आप लोग को दे रहा हूँ जो आप भी कमा सकते हैं। और आज आप देख सकते हो, आज का परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइंडसेट को सेल का एंट्री दिया था एंड इट्स अबाउट सेल का जो एंट्री था अपना वो 2781 के करीब था और गोइंग अप्रोक्स जो लो बना इसका 2752 का लो बना है। ओके, आप देख सकते हो 2752 मैंने यहाँ दिया था, 2781 के नीचे 2752 तक का लो बना। अब वो 30 पॉइंट काफी होते हैं तो परसेंटेज स्टॉक का आप ले रहे हैं। उसके बाद मैंने अल्केम का कॉल दिया था और अल्केम का मैंने कॉल जो दिया था वो यहाँ दिया था और ये भी 3100 के करीब गया है, आज का हाई लगा। सो 2 कॉल थे, ये दोनों कॉल हिट हुआ कैश में। उसके बाद हम लोगों ने एक एसएल हिट किया जो मैंने 15300 का पी मैंने दिया था, जिसमें अप्रोक्स एसएल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रॉफिट में तो इन किया था, 1:1 मुझे मिल रहा था, हम लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, आप देख सकते हो आई बॉट 212 पे मैंने कर रहा था, 195 का स्टॉप लॉस था एंड 224 गया था। ठीक है, तो 12 पॉइंट मिल रहे थे, ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट में नहीं थे हम लोग, बट 1:2 का रिस्क लेता, मैंने लास्ट में 26,000 का लॉस बुक किया था। उसके बाद अगेन मैंने मार्केट का जब मैंने ट्रेंड देखा था तो 15,300 का शी बाई किया और शी बाई करने के बाद देखा कि मार्केट उसके बाद और नीचे आया। सो मैंने कुछ क्वांटिटी को भी ऐड किया था एंड फाइनली मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया कि दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, अगर ये ना इसको तोड़ के क्लोज होता है 5 मिनट का भी कैंडल तो मैं निकल जाऊंगा। अदरवाइज मेरा टारगेट आज का ये जो कैंडल था इसका हाई 15,400 का था, राइट। तो हम लोग देखते हैं, सो मैंने यहाँ स्टॉप लॉस भी दिया। उसके बाद देखो आप मार्केट यहाँ से जस्ट टर्न किया है और 15,400 के करीब गया मार्केट। ठीक है, मैंने अल्केम का जो कॉल दिया था मैंने बोला था कि 3100 गया है। ठीक है, लेट्स सी दी मोमेंट कमिंग सून। मैंने जैसे ही मार्केट में मूवमेंट हो रहा था मैंने बताया था लोगों को और इसका हाई जो गया था 15,400 गया और अपन अच्छी खासे प्रॉफिट लेके निकले थे। 205 पे जो सी बाई किया था 230 तक गया और मैंने वहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो ये सारी चीज आप देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने इस पहले इसके करीब कहीं कॉल लिया था, इसके करीब, और मार्केट एक 15,400 का हाई लगा था। ठीक है, तो 205 का प्रीमियम हम लोगों ने 230 रुपए में जाके बेचा, राइट। सो सब क्लासेस का लिंक दिया हुआ है जहाँ क्लासेस मिलते रहते हैं। सो ओके, ये आज की परफॉर्मेंस थी। हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। सो चलते हैं, मैं कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ। बैंक निफ्टी भी आप ले सकते हैं। फॉर द एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड करके आप लोगों को दिखा दूँ। सो ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ऑलवेज टाइम फ्रेम ऑलरेडी आई शेयर यू विथ यू कि हमेशा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। ओके, टाइम फ्रेम इज 5 मिनट, रिमेंबर टाइम फ्रेम इज 5 मिनट, राइट। ओके, और इंडिकेटर पे चलेंगे और हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रेड मास्टर 2.35 और यहाँ पे आप कर लीजिए तो क्या बोलते हैं ऐड हो जाएगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास में एक इंडिकेटर लग गया ट्रेड मास्टर, यहाँ पे आपको दिखेगा जब आपने इंडिकेटर लगाया हुआ था ट्रेड मास्टर 2.35। बट इसमें एंट्री और एग्जिट करने का कुछ फार्मूला है। क्या फार्मूला है? दिस इज आवर सपोर्ट लाइन एंड दिस इज आवर रेसिस्टेंस लाइन। सिंपल, आप ये समझो, आपको डिमांड एंड सप्लाई में बता दिया, यहाँ से मार्केट की डिमांड रहती है हमेशा और यहाँ से हमेशा मार्केट बस यहाँ से सप्लाई डिमांड रहता है, यहाँ से सप्लाई आती है, राइट। मतलब ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया और यहाँ से मेरा जो लाइन है
वो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है स्टॉक में, स्टॉक को बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो। बट एंट्री करने का ना कुछ तरीका है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। एंट्री करने का क्या तरीका है? फॉर द रीजन, हमें जब भी एंट्री चाहिए, ये दो दो लाइन दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन में हमको मिनिमम 2 कैंडल रेड चाहिए, 2 कैंडल रेड बनाना चाहिए। और कोई भी उसके बाद का कैंडल एक ग्रीन बन के कैंडल क्लोज हो जाता है, तो वी बाउट सी एसएल इज हियर एंड टारगेट 1:1.5 1:2 तक का टारगेट लेके चलेंगे। फॉर अ सी रीजन ये 2 कैंडल हमको क्या चाहिए? रेड चाहिए यहाँ पे। और कोई भी उसके बाद 2 कैंडल रेड बने, उसके बाद कोई कैंडल अगर ग्रीन बन के क्लोज होता है तो वी बाउट सी, राइट? ओके। एंड फॉर द पुट रीजन मुझे यहाँ 2 कैंडल ग्रीन चाहिए और उसके बाद कोई रेड कैंडल आके जहां पे क्लोज करता है वी बाउट पुट एसएल इज हियर और टारगेट मेरा यहाँ तक का रहेगा 1:1.5 1:2। ग्रेट, चलते हैं। जब भी मार्केट, अगर मार्केट कभी कभी क्या होगा, मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो वी ऑलवेज सी कि अगर यहाँ पे 2 कैंडल रेड बना और उसके बाद कोई तीसरा कैंडल जाकर या उसके बाद कोई कैंडल जाकर ग्रीन क्लोज हो जाता है तो फिर मैं सी ले लूंगा, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। सेम रीजन, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बनता है और अगर मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल क्लोज होता है, हम पुट खरीद लेंगे, स्टॉप लॉस चाहिए। ओके, सो सिंपल का कंडीशन है जो आप लोगों को बताया, और अब चलते इसको प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट? हमने क्या बोला था? फॉर द पुट रीजन मुझे 2 कैंडल हमें ग्रीन चाहिए। ओके, सो ये 2 कैंडल ग्रीन बना, लेकिन मार्केट इसके बाद हाई तोड़ दिया। तो जब हाई तोड़ा तो हम हमेशा क्या देखेंगे, क्या 2 रेड भी बना है? यस, 2 रेड बना है, तो वी बाउट सी हियर। ग्रेट, सी लिया, स्टॉप लॉस इज हियर, आया स्टॉप लॉस सेट कर दिया, नो इशू, आई जस्ट होल्ड, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस गया, कितने पॉइंट पे गया स्टॉप लॉस? सो वी इंटर हियर 32,650 and 32,543। ओके, सो अप्रोक्स अगर हम देखें तो जो कैंडल बना है वो 115 पॉइंट का कैंडल बना, मीन्स प्रीमियम में इसको आप 0.4 कर लो और थीटा डिग्री लेकर, तो आप हमेशा बाई करने का तरीका है कि आप ना कोई भी प्रीमियम में एसएल आपको लगाना है तो आप सिंपल करो, 115 पॉइंट का बना, तो स्ट्राइक प्राइस 115 पॉइंट का बना, तो 115 इंटू 0.4 ओके डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई 100 और 0.4 कर, ठीक है? ये 46 पॉइंट का मेरा एसएल बनेगा। सो 46 पॉइंट के एसएल है तो हम वो क्वांटिटी उस हिसाब से अपना मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मेरा चला गया 46 पॉइंट, नो इश्यू, होल्ड करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। मैंने क्या बोला, कहीं एंट्री, फिर उसके बाद मिला 2 कैंडल रेड, यस, अब ये 2 कैंडल फिर यहाँ रेड बना, ओके, एंड फिर यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दिया, सो अपन ने फिर एंट्री लिया, अपन ने यहाँ से एंट्री लिया और हाई इज दिस वन, अप्रोक्स 252 पॉइंट, राइट? 252 पॉइंट, सो सिंपल 252 इंटू 0.4, सो मैंने 46 पॉइंट का लॉस दिया था और प्रॉफिट 100 पॉइंट का लिया। सो मेरा आज का नेट प्रॉफिट क्या हुआ? नेट प्रॉफिट 100 पॉइंट माइनस 46 पॉइंट, अप्रोक्स 54 पॉइंट। लॉट साइज कितने का होता है? 25 का बैंक निफ्टी का, तो 25, तो 54 इंटू 25, नेट प्रॉफिट 1350। ग्रेट, अब आगे चलते हैं लोग, इस दिन का देख लिया। सेम कंडीशन हमें अगर
निफ्टी में देखना है तो मैं निफ्टी में कैसे देखूँ, चलते हैं। अब मैंने क्या बोला था, मुझे 2 कैंडल ग्रीन चाहिए, 5 मिनट का 2 कैंडल ग्रीन। क्या बना? यस बना, एक कैंडल एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन एंड तीसरा कैंडल आके यहाँ क्लोज कर दिया। सो आई जस्ट अबाउट पुट हियर टारगेट इज ऑलवेज, मैंने बोला था यहाँ तक, लेट्स सी कितना पॉइंट, 97 98 पॉइंट, 102 पॉइंट अप्रोक्स। ओके, सो मैंने निफ्टी का ट्रेड में क्या किया था, 100 पॉइंट इंटू 0.4, 40 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट था। लॉट साइज कितने का आता है, 50 का, तो 50 इंटू 40 रुपीज, अप्रोक्स 2000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट एक ट्रेड में मिल गया। उसका कोई एंट्री मिला नहीं मिला, इग्नोर दैट। सेम कंडीशन किसी और दिन भी आके देख ले हम लोग, कोई एंट्री नहीं बना यहाँ पे, मेरा कोई डायरेक्शन नहीं था, मार्केट कल फॉलिंग थी, फॉलिंग में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एंट्री। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बना, इसके बीच में चाहिए था, इसके बीच में चाहिए था, मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, तो साइडवेज रेंज में मेरा फाउंड हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं देखता हूँ 14 तारीख को मैंने क्या बोला था, वी नीड 2 रेड कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद किधर मार्केट का मूवमेंट होता है, राइट। वेट, अब आप देखोगे 2 कैंडल रेड तो बहुत सारा कैंडल रेड बना, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया। यहाँ पे एक ही रेड था, यहाँ पे एक रेड था, इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, तो मेरा ए भी एंट्री वैलिड नहीं हुआ। और अगर मैं सी के लिए अगर कोशिश कर रहा हूँ, तो सी के लिए मुझे 2 कैंडल रेड चाहिए था, मिला। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट की बात करने जाऊं तो आओगे, मैं अगर यहाँ से लू भी तो अप्रोक्स 42 पॉइंट का प्रॉफिट है, और अगर मैं यहाँ से नीचे चलाऊं तो 48, अप्रोक्स 1:1 का टारगेट आपको दिया है, अगर आप यहाँ से लिए होंगे तब। अदरवाइज ऐसे एक कैंडल वैलिड नहीं कर सकते, आप कैंडल का साइज भी देखते। ओके, उसके बाद में मुझे 2 कैंडल ग्रीन चाहिए, मिला नहीं मिला, इग्नोर दैट। निफ्टी में मुझे ट्रेड नहीं मिला 14। ओके, 13 को मैं देखता हूँ, सिंपल सा कंडीशन, तो मैंने बोला था 2 कैंडल रेड चाहिए, यस रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए, हो गया। कितने पॉइंट दिया मार्केट, एसएल को ट्रेल करना भी सीखना है अपने को। इट्स 40 पॉइंट, एसएल कितने का था, 48 पॉइंट, अप्रोक्स मार्केट कितना गया, तो 48 पॉइंट, राइट। सो अप्रोक्स 1:1 मिल रहा था, अदरवाइज आपका एसएल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एसएल देने में कौन सी दिक्कत, राइट। अब मैंने क्या बोला, 2 कैंडल, आपको एक पुट मिल गया, 2 कैंडल ग्रीन, या 3-4 कैंडल ग्रीन बना है, कैंडल क्लोज, यस क्लोज। नाउ आई जस्ट कैलकुलेट कितने पॉइंट मिला मुझे, 52 पॉइंट। एसएल कितने पॉइंट का था, 46 पॉइंट, 1:1 आपको मिल रहा है, तो जो इधर लॉस किए होंगे यहाँ पे आपको रिकवर हो गया, राइट। चलते हैं किसी और, ग्रेट, इसलिए देख लो आप, मैंने क्या बोला था, 2 कैंडल रेड बना, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, 2 कैंडल रेड ग्रीन बना, उसके बाद कैंडल यहाँ क्लोज कर दिया, मार्केट शार्प फॉल। तो आपको उस हिसाब से एसएल को ट्रेल करना है। अब यहाँ एसएल था, जब मार्केट इधर 1:1 मिला था, एसएल इस लाइन के आसपास लगा सकते हैं। अब आप देखिए कितने पॉइंट मिला आपको, मार्केट ने कितना पॉइंट दिया, 62 पॉइंट का मूवमेंट, दैट्स इट। अप्रोक्स आपको 24 पॉइंट मिलोगे निफ्टी में, मतलब एक लॉट में आपको 1000 से प्लस का पैसा मिल रहा है, तो ठीक है, ग्रेट। हाँ, अब मैंने क्या बोला था, फॉर द बाइंग रीजन, आप देख लो, मैंने कहा 2 कैंडल रेड बना, बनाया 2 कैंडल रेड, क्लोजिंग इसी के नीचे है, ग्रीन, आई जस्ट बाउट पहला, यहाँ तक कहीं में प्रॉफिट हो तो 54 पॉइंट, अदर मार्केट ऊपर, तो रेंज निकालने आपको आ गया। हम रेंज कैसे निकालते हैं, मुझे साइड बैठना है कि सी साइड, ये आपको पता हो गया, राइट। अब आता हूँ मैं, अब आप देखो, एक एंट्री आपको यहाँ पे दिया होगा और एसएल भी दिया होगा, 2 कैंडल यहाँ लो तोड़ा, बट आप गौर से देखिएगा ना, तब भी आपको ये 45 पॉइंट देके जा रहा था, एसएल भी था आपको 48 पॉइंट का, 46 पॉइंट का, तो आपको 1:1 दे रहा था। अदरवाइज जैसे ही मार्केट ने पलटी मारा, हम भी पलटी मार लिए, मार्केट जैसे घूमा हम भी घूमना सीख लिए,
इस स्ट्रैटेजी का यही है, रामबाण स्ट्रैटेजी। टू कैंडल, नाउ इट्स क्लोजिंग, मार्केट कहाँ गया। सो इफ यू बाई हियर, क्लोजिंग के आसपास से बाई करोगे आप, सो इट्स अप्रोक्स 109 पॉइंट, एसएल कितने का था 60 पॉइंट, सो अप्रोक्स 110 पॉइंट, अप्रोक्स आपको 1:2 का टारगेट दे दिया मार्केट में। एक जीत दैट, नो नीड टू एंट्री, उसका कोई एंट्री को लेना ही नहीं। चलता हूँ 7 जून को मैं देखता हूँ, मैंने क्या बोला था 7 कंडीशन इज फुलफिल, 2 कैंडल रेड ग्रीन बना, रेड बना तो उसका ग्रीन नहीं आया, 2 कैंडल कहीं बना नहीं बना, ये लो तोड़ दिया था, कहीं इधर एंट्री नहीं बना मेरा, 2 कैंडल रेड बना है इसके अंदर में, यहाँ पे एंट्री हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं आपको पोस्ट टू पोस्ट निकला, क्योंकि ऐसे लाया नहीं, कहीं कैंडल क्लोज नहीं किया। तो अभी तक कितना ऐसे लिट किया, 1 या 2 ऐसे लिट किया, राइट। चलते हैं, अब यहाँ पे एक ही कैंडल रेड, एक भी कैंडल रेड नहीं बना, कोई इशू नहीं। मैंने कहा 2 कैंडल, यहाँ देखो आपको, ये मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, 2 कैंडल ग्रीन यहाँ क्लोज किया, एसएल इज हियर, मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट दिया होगा, अदरवाइज पोस्ट टू पोस्ट निकल गया। 6 तारीख को आपके पास कोई एंट्री, तो ग्रेट। अब देखो यहाँ पे मजा, प्रॉफिट वाला कॉल, मैंने क्या बोला, 2 कैंडल ग्रीन बना है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये वाला कैंडल नहीं डाले क्योंकि ये उसके ऊपर बना है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, शार्प एक कैंडल क्लोज इसके नीचे, स्टॉप लॉस इज हियर, मार्केट गोइंग डाउन, कितना बड़ा डाउन गया आपको देख लो, देख रहे हो। अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो अप्रोक्स दिस कैंडल टू लो इज दिस वन, 167 पॉइंट, बड़ा प्रॉफिट। अब मैंने क्या बोला था, आप यहाँ देखो लगातार फॉलिंग है, यहाँ क्या इंडेक्स हो गया, 2 कैंडल रेड बना नहीं बना, यहाँ 2 कैंडल रेड बना, हाँ 2 कैंडल रेड बना, तो मेरा एंट्री तो करना नहीं है, मुझे 2 कैंडल ग्रीन चाहिए, 2 कैंडल ग्रीन बना, यहाँ कैंडल क्लोज किया, थोड़ा प्रॉफिट आया, यहाँ जाके ऐसे लेट हो गया होगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं भैया, फिर मैं अगला सेटअप देखता हूँ। 2 रेड कैंडल, नाउ इट्स क्लोजिंग, वेयर इज मार्केट, अप्रोक्स मैं कैलकुलेट करने जाऊँ यहाँ से लेकर आपको क्लोजिंग से लेकर, तो अप्रोक्स 186 पॉइंट का मूवमेंट, दैट्स इट। लुक यहाँ 2 कैंडल बना, इसके बाद यहाँ हुआ, आप देखो अप्रोक्स 64-65%, यहाँ 42 का एसएल था, तो अप्रोक्स 1:1 आपको ऑटोमोटिव मिल रहा था। फिर किसी दिन देखते हैं हम लोग, 2 कैंडल नहीं बना, इधर 2 कैंडल बना, यस बना। अब देखो यहाँ पे एक रेड एक रेड एक रेड एक रेड, 3 दिन रेड है, यहाँ क्लोजिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग ले रहे हैं 48 पॉइंट, यहाँ 43.1:1 आपको मिल रहा है इजिली, ऐसे रेट कहीं नहीं हुआ। यहाँ पे 2 कैंडल देखो, यहाँ पे 2 कैंडल रेड बना, यहाँ कैंडल क्लोज हुआ और यहाँ तक गया 50 पॉइंट, एसएल इज 42.1:1 आराम से मिलके गया मार्केट। जब यहाँ देख लो आप, यहाँ पे बहुत सारा हौज पौज है, ऐसे मार्केट में आपको देखना पड़ेगा, इसके बीच में कहीं बना ये हाई तो क्लोजिंग आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कैंडल ग्रीन बना, यहाँ मैंने पुट खरीदा होगा और ऑनेस्ट के साथ मैंने यहाँ एसएल दे दिया होगा, ऑनेस्टी के साथ। 2 कैंडल ऑलरेडी रेड बन चुका था, तो मैं कम्युनिकेट हो गया था, मुझे निकलना होगा, जैसे ये कैंडल ग्रीन किया मैंने यहाँ पे सी बाई किया होगा, सिंपल सी बात, वहां टारगेट नहीं मिला, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक 88 पॉइंट का टारगेट, सिंपल सी बात है, ले लिया। सो मैंने 27 में इतने दिन दिखाया, 2-3 ऐसे रेट हुआ और 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिला, बाकी दिन आपको प्रॉफिट 1:1 अप्रोक्स मिल रहा है, अदरवाइज 1:2 तक भी आप जा सकते हैं होल्ड करके, एसएल को ट्रेड करके। बैंक निफ्टी का भी शेयर मैंने बता दिया आपको, ठीक है, 15 को देख लिया था मैंने, ये देख लो बैंक निफ्टी पोस्ट टू पोस्ट, एसएल इज हियर, यहाँ आपको 2 कैंडल रेड, यहाँ क्लोजिंग आया, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी प्रॉफिट आई होगी 13 को, 10th को क्या हुआ होगा, 2 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल रेड, यहाँ से लेकर यहाँ एक एसएल हुआ, 2 कैंडल बना था, यहाँ से जैसे ही 2 कैंडल बना था मैंने यहाँ से कट किया था, यहाँ पे प्रॉफिट था,
ओके राइट। सो आपको ये स्ट्रैटेजी मिल रहा है, बाकी मैं स्टॉक को भी ले चलूँ, कोई स्टॉक भी आप बोलिए, जैसे मैंने आज कॉल भी देख के रखा था, फिर भी मैं आप लोग के लिए बता दूं। ये देखो 17 तारीख मैं रिमूव कर लेता हूँ। दैट्स इट। मैंने क्या बोला था, बाई करने के लिए दिया था आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हुआ, 2 कैंडल रेट, क्लोजिंग इसका भी रेट, ठीक है। एंट्री ले लिया, कोई बात नहीं, नहीं लिया होगा, एक कैंडल रेट, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, किसी भी स्टॉप लॉस रेट, सिंपल सी बात है। 2 कैंडल रेट नहीं बना, नहीं बना, ग्रीन बना, एंट्री नहीं थी, ये दिन एंट्री थी मेरी, 2 कैंडल रेट बाई, स्टॉप लॉस हिट, एग्जिट, एग्जिट। आप देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो 2 कैंडल रेट, 2 कैंडल ग्रीन भी है, यहाँ अगर सेल करती, यहाँ मेरा प्रॉफिट लॉस था, बट जैसे मैं पलट के लेता, रिकवर था। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेटर है, आप लोग इसे यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, राइट। और आप स्कैल्प कर सकते हैं इसके थ्रू, बट कंडीशन एक चीज याद रखना है आप लोगों को, कि एंट्री हम तभी करेंगे जब ये दोनों के बीच में, यहाँ जब मुझे या तो दो रेड अगर बन रहा है, तो कोई ग्रीन अगर इसके क्लोजिंग जाएगी ऊपर, तो मैं इसको बाई करूंगा। अगर दो ग्रीन बना है और कोई तीसरा कैंडल रेड आके इसे क्लोज कर देगा इस लाइन के नीचे, तो मैं सेल करूंगा। टारगेट यहाँ तक का रहेगा, ऊपर का टारगेट आपको 1:1 का लेके चलना, ठीक है। इस कैंडल में दो कैंडल, अगर बाई विजन, मुझे 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद कोई कैंडल एक 5 मिनट का जाकर क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, उसके बाद मैं बाई कर लूंगा, टारगेट ऊपर यहाँ तक रहेगा। या 1:1 अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर सेल साइड रीजन 2 कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, उसका नीचे आना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ कर दूंगा, स्टॉप लॉस हियर, उसके बाद मैं निकल, राइट। सो ये सारा चीज है, और थोड़ी मोमेंटम स्टॉक लेगा तो मजा आएगा। जैसे निफ्टी 50 का स्टॉक है सन फार्मा, आप देखो बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट, कितना अच्छा काम किया, जो कैंडल, बहुत सारा कैंडल बना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लोजिंग दिया, यहाँ पे कैंडल क्लोज मारा, मैं यहाँ पे 831 के करीब, 831 के करीब मैं सेल करता, टारगेट ये 24, 1% का टारगेट आपको मिल रहा आराम से। फॉर द 15 तारीख को भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ साइडवेज मार्केट का कोई 2 कैंडल नहीं बना, यहाँ बना है, मार्केट पोस्ट टू पोस्ट का। अगर आप यहाँ देखोगे, सो मैंने कहा 2 कैंडल ग्रीन बना, यहाँ नीचे आया, मार्केट गया नीचे। 17 को आप देखो, 2 कैंडल ग्रीन रेड क्लोजिंग, यहाँ से लेकर अगर आप बाई कर रहे हैं 800, 700, 800 से बाई करेगा तो 806% का टारगेट आपको मिल रहा है, राइट। तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी, इसको आपको फुलफिल करना है, और बाई रीजन मैंने बता दिया और सेल रीजन बता दिया कैसे करना है, राइट। तो इस चीज को आप फुलफिल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके बहुत सारा कुछ नॉलेज मिलता है। आफ्टर दैट आपको बहुत सारा चीज इसमें क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपको कब चेक करना है, कब नहीं करना, थोड़ा बैक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके।